हेलो स्टूडेंट्स। तो हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम R2, ये हमारा एक्सेट दे रखा है। इसमें किस तरह के एलिमेंट हैं, जो -1 और 1 के बीच के एलिमेंट हैं। बेसिकली ये एक इंटरवल है, इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर देते हैं -1, 1। डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है, हमें इसे 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले चीज यहाँ पर एक चीज हम देख रहे हैं, मॉड एक्स। मॉड एक्स क्या होता है? मॉड एक्स होता है एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, माइनस एक्स अगर एक्स लेस देन 0 हो। यानी मॉड एक्स की जगह पर हम लोग एक्स पुट करेंगे अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, मॉड एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करेंगे अगर एक्स की वैल्यू निगेटिव है। तो इससे अगर हम इस फंक्शन को देखें तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स। ये हमारा फंक्शन हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जहां पर x ग्रेटर देन 0 है वहां पर हम x पुट कर देंगे, और x अपॉन 1 माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0। तो ये इस तरह का फंक्शन दिख गया। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। तो 1 1 ऑन टू जो है हम दोनों के लिए अलग अलग प्रूफ कर देंगे। लेट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमने मान लिया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब हमें प्रूफ करना है 1 1। तो 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और हम प्रूफ कर देंगे कि x इज इक्वल टू वाई। एफ ऑफ x एफ ऑफ y के इक्वल हमने रखा, तो यहाँ पे एफ ऑफ x हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स, y हो जाएगा y अपॉन 1 प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x 1 प्लस वाई, वाई 1 प्लस एक्स। ये इंप्लाई करेगा x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, ये इंप्लाई करेगा x इज इक्वल टू वाई। तो यहां पे हमने देखा कि अगर x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x जो है वो इक्वल टू वाई आ जाएगा, यानी 1 1 हो जाएगा। इफ x लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 है, फिर हम रखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। दिस इंप्लाइज दैट x अपॉन 1 माइनस एक्स, वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ये इंप्लाई करेगा x 1 माइनस वाई, वाई 1 माइनस एक्स। अब इसमें हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा y माइनस एक्स वाई। ये भी माइनस का ये भी माइनस का कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू वाई। तो यहां पे हमने दोनों कंडीशन के लिए देख लिया। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है वो 1 1 होगा फॉर ऑल x, f इज 1 1। तो ये 1 1 तो प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है ऑन टू की, कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में हमें कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो यहां पे हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई रखा। अब देखो, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस एक्स वाई। इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, यहां से x कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस वाई विच इज इक्वल टू वाई। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x हमारा किस तरह का होगा, y अपॉन 1 माइनस वाई टाइप का। अब यहाँ पे y की वैल्यू, अच्छा ये किसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, अगर y जो है वो 1 हो जाएगा तो x डिफाइन नहीं होगा, यानी y की हमें प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो इसके लिए अब हम कोडोमेन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोडोमेन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो -1 और 1 के बीच में है, 1 और -1 को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसका मतलब y इज इक्वल टू 1, इसके लिए हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि y जो है वो 1 के इक्वल इसमें है ही नहीं। अब इफ x लेस देन 0,
तब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। और फिर यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई। इसको इधर ले आएंगे, x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वाई विच इज इक्वल टू वाई। x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। अब यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई। अब जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं कोई भी y ले रहा हूँ कोडोमेन में तो उसके लिए दो x मिल रहे हैं, एक तो ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है, अब देखो अगर y की वैल्यू हम कोई रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहता है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए x मिलना चाहिए, यानी हर एक y के लिए x मिलना चाहिए। तो अगर हम y की वैल्यू रख रहे हैं तो हम दोनों में रख के देखेंगे। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो ये वाला हम कंसीडर करेंगे, और अगर x की वैल्यू निगेटिव आ गई तो ये वाला कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने रखा y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये अगर हमने रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी, इससे 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट। और अगर हम 1/2 रखें इसमें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, 1 प्लस 1/2, और इसको जब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये आ रहा है 1/3, लेकिन ये क्या है, इफ़ x इज लेस देन 0, यानी अगर निगेटिव आती तब हम इसको कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब y की वैल्यू हम इसमें नहीं रख सकते, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल है। तो अगर y जो है हमारा 1/3 है, 1/2 है, तो उसके लिए हमें x क्या मिलेगा, 1, ठीक है। तो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए मिलना चाहिए। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे ले लिया y इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू पहले यहाँ पे रखेंगे तो ये x क्या आ जाएगा, -1/2, और यहाँ पे ये 1 माइनस माइनस प्लस 1/2, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1/3 आ गया। y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1, इस तरह से आएगा। तो अब यहाँ पे देखो दोनों माइनस की आ रही हैं, यहाँ पे x हमारा पॉजिटिव है और यहाँ पे x निगेटिव, तो इसका मतलब इस वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी ये वाली वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी, ये वाली कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ पे -1/2 की जो प्री इमेज है वो है -1। यहाँ पे जो 1/2 की प्री इमेज थी वो 1 थी। इस तरह से y की हर एक वैल्यू के लिए हमें एक प्री इमेज मिल जाएगी। तो इससे ये प्रूफ होता है कि f इज ऑन टू। तो यहाँ पे f जो है वो हमारा ऑन टू हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।